एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज से कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है सीमेंट, एग्रीगेट्स एंड वाटर। इस यूनिट में हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एग्रीगेट्स जो सैंड और ग्रेवल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं कंक्रीट प्रोडक्शन में, उसके बारे में पढ़ेंगे और वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग सीमेंट कंक्रीट बनाने के, मिक्सचर बनाने के काम में आता है। ये सब कंक्रीट के ही पार्ट्स हैं जिनको मिक्स करके हम लोग कंक्रीट बनाते हैं। ठीक है, सीमेंट का नाम तो आपने अक्सर सुना ही होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हम जब बिल्डिंग्स बनते देखते हैं और उसमें सीमेंट यूज़ होता है। हम लोग के घरों में जहाँ हम लोग रह रहे हैं सीमेंट यूज़ होता है, वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि सीमेंट सबसे पहली बार कब इस्तेमाल हुआ था और उसका इन्वेंशन किसने किया था? ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेंट में कॉम्पोजिशन जो है, सीमेंट में कितने तरीके के मटेरियल होते हैं। ठीक है, फिर हम ये जानेंगे कि सीमेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं सीमेंट, वो किस तरह का सीमेंट है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। सीमेंट नेचुरल सीमेंट भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। ये आपको को पता नहीं होगा। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि आर्टिफिशियल सीमेंट और नेचुरल सीमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और इस यूनिट में आगे हम लोग सीमेंट, एग्रीगेट सब के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके ग्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, या उनके ऊपर क्या क्या टेस्टिंग किया जाता है वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सीमेंट, देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीमेंट, नेचुरल सीमेंट एंड आर्टिफिशियल सीमेंट। 2 तरीके का सीमेंट होता है, एक नेचुरल सीमेंट होता है, एक आर्टिफिशियल सीमेंट होता है। नेचुरल सीमेंट जो है वो स्टोन को क्रश करके और उसको हाई टेम्परेचर में बेक करके बनाया जाता है। ठीक है, वो ब्राउन कलर का होता है और उसमें जो सबसे अच्छा क्वालिटी आता है उसको बोलते हैं हम लोग रोमन सीमेंट। ठीक है, वो बेसिकली आर्जिलेशियस नेचर का होता है। आर्जिलेशियस में नेचर मतलब क्या? आर्जिलेशियस में नेचर का मतलब होता है कि इसमें क्ले का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्ले का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल सीमेंट। आर्टिफिशियल सीमेंट जो है वो हम लोग आर्जिलेशियस और कैलकेरियस जो है वो दोनों चीज़ों को मिला के बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है नेचुरल यूज़ किया जाता है, नेचुरल स्टोन्स और ये सब, और कुछ पार्ट जो है आर्टिफिशियल बनाया जाता है जो कि कैलकेरियस नेचर का होता है। अब आर्जिलेशियस जो मटेरियल है वो तो उसमें क्ले कंटेंट होता है। कैलकेरियस मटेरियल जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है, लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका कंटेंट रहता है। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स करके और हाई टेम्परेचर पे और ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद हाई टेम्परेचर पे बेक किया जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है और उसमें और भी कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, हम लोग आगे देखेंगे। और उसको फिर फाइन पाउडर में क्या किया जाता है, पल्वराइज किया जाता है, मतलब उसको ग्राइंड करके, मिक्स करके और फाइन बनाया जाता है पाउडर को। और उसी पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, जनरली कॉमनली तो हम लोग सीमेंट बोलते हैं, लेकिन हम लोग जितना तरीके का सीमेंट यूज़ करते हैं वो सब आर्टिफिशियल सीमेंट है। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है कि द आर्टिफिशियल सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर अ मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स। कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सीमेंट जो है वो हमको कैसे मिलता है, वो मिलता है एक कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल्स को मिक्स करके, उसको एक हाई टेम्परेचर पे अगर हम लोग बर्न करेंगे तो उससे हमको मिलता है। द मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। वो जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से मिक्स हुआ होना चाहिए, और दे शुड बी इन करेक्ट प्रोपोर्शन। और ये जो कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल है वो सही अनुपात में, सही प्रोपोर्शन में मिक्स होना चाहिए। ठीक है, द कैलकेरियस प्रोडक्ट इज नोन एज क्लिंकर्स। कैलकेरियस जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्लिंकर्स बोलते हैं। अ small quantity of gypsum is added to clinkers and it is then pulverized into very fine powder which is known as cement.
कह रहा है कि क्लिंकर्स जो है हमारे जो कैलकेरियस मटेरियल होते हैं उसमें एक छोटा सा क्वांटिटी जिप्सम का मिलाया जाता है। अब सीमेंट में जिप्सम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिप्सम क्या करता है, जिप्सम आपके सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब अगर जिप्सम नहीं ऐड करेंगे तो आपका जो सीमेंट है वो बहुत जल्दी जम जाएगा। तो जिप्सम डाल के हम लोग उसका सेटिंग टाइम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि वो वर्केबल हो। हम लोग को मिक्स करना है, उसको डालना है, उसको वाइब्रेट करना है, उस दौरान अगर वो जम गया तो वो कोई काम का नहीं होगा। तो इसीलिए जिप्सम वहाँ ऐड किया जाता है। तो जिप्सम को कैलकेरियस मटेरियल में ऐड किया जाता है और उसको बहुत फाइन पाउडर में पल्वराइज करना, मतलब उसको क्रश करके उसको फाइन पाउडर के जैसा बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट। समझ में आ रहा है? हमने क्या पढ़ा अभी कि सीमेंट दो तरीके का होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सीमेंट जो है वो स्टोन्स को क्रश करके बेक करके बनाया जाता है। आर्टिफिशियल सीमेंट जो है वो स्टोन और उसके साथ कैलकेरियस मटेरियल जो होता है, आर्जिलेशियस मटेरियल प्लस कैलकेरियस मटेरियल्स को मिक्स करके एक वेरी हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न किया जाता है और उसमें थोड़ा सा जिप्सम मिलाया जाता है और उसको अच्छे से मिक्स करके और सही प्रोपोर्शन में उसके बाद उसको बर्न करने के बाद क्या किया जाता है, पीस दिया जाता है और पीस के उसको एक फाइन पाउडर की तरह हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं जिसको हम लोग सीमेंट बोलते हैं। ये सीमेंट हम लोग जो हमेशा यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने में, वो एक आर्टिफिशियल काइंड ऑफ सीमेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आर्टिफिशियल सीमेंट वॉज इन्वेंटेड इन 1824। 1824 ईस्वी में आर्टिफिशियल सीमेंट का इन्वेंशन हुआ था। कहाँ हुआ था? इन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, बाई अ मेसन, एक मजदूर ने किया था जिसका नाम है जोसेफ एस्प्रिन। ठीक है, जोसेफ एस्प्रिन, ये लीड्स करके एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ रहता था। उसने इस आर्टिफिशियल सीमेंट का इन्वेंशन किया था 1824 में। ही नेम्ड द सीमेंट एज पोर्टलैंड सीमेंट। आपने सुना होगा जनरली जो ऑर्डिनरी सीमेंट होता है हम लोग उसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, OPC। अब उस सीमेंट का नाम जो है पोर्टलैंड सीमेंट क्यों पड़ा? पोर्टलैंड सीमेंट जो है, ये पोर्टलैंड एक जगह का नाम है। पोर्टलैंड एक जगह का नाम है जहाँ ये जो सीमेंट जो हम लोग देखते हैं ना, आर्टिफिशियल सीमेंट, उसका जो कलर है, जो हार्ड मतलब वो क्या ग्रे कलर का जो कलर आता है, वो जो कलर है उस कलर का स्टोन जो है यहाँ पोर्टलैंड में बहुत ज़्यादा मिलता था। इसीलिए उसने इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट उसने 1824 में इन्वेंट किया। जोसेफ एस्प्रिन एक मेसन था, एक मजदूर था, उसने ये इन्वेंट किया था। और इंडिया में ये पहली बार प्रोड्यूस हुआ, तमिलनाडु में एक फैक्ट्री सेटअप हुई थी 1904 में। ठीक है, 1904 में, यहाँ देखिए मैंने लिखा, द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु इन 1904। 1904 में पहली बार। तो लगभग देखिए 90-80 ईयर्स के बाद इंडिया में प्रोडक्शन चालू हुआ है, दुनिया में जब पहली बार आया था उसके बाद। ठीक है, तो अब समझिए 80 साल के बाद ये प्रोडक्शन हुआ, लेकिन फिर भी इंडिया जो है सेकंड नंबर है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है आज के डेट में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का वर्ल्ड में। पहला चाइना है, दूसरा इंडिया है। ठीक है, तो ये 80 साल के गैप के बावजूद इंडिया आज इतना ज़्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि सीमेंट का जो मार्केट है इंडिया में वो कितना बड़ा है। टोटल 51 कंपनी है और 9900 के आसपास प्लांट्स हैं सीमेंट के। अभी तो वो फिगर चेंज होते रहता है, कोई बंद होता है, कुछ नया खुलता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतने ही है प्लांट्स हैं इंडिया में और बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। तो इसमें अगर आप करियर भी बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपको स्कोप मिलेगा इसमें। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझिए कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है और सबसे पहले तमिलनाडु में 1904 ईस्वी में सीमेंट की पहली फैक्ट्री हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में तो 1824 के बाद 1825 में ही सबसे पहला सीमेंट बनना चालू हो गया था, लेकिन इंडिया में 1904 में हुआ। ठीक है, अब देखिए सीमेंट का एक साइंटिफिक डेफिनेशन है जिसको हम लोग अपने इंजीनियरिंग टर्म्स में जो डेफिनेशन देते हैं वो क्या है देख लीजिए कि सीमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ बाइंडिंग मटेरियल।
बाइंडिंग मटेरियल, जो बांधने वाला मटेरियल, ठीक है, विच सेट्स वेल, जो कि अच्छे से सेट हो जाता है, एंड हार्डन्स क्विकली, और जल्दी से क्या हो जाता है, जम जाता है, हार्डन हो जाता है, कड़ा हो जाता है, अंडर वाटर, एंड गिव्स डिजायर्ड स्ट्रेंथ। पानी जैसे ही उसमें मिक्स होता है तो वो जल्दी हार्ड भी हो जाता है, अच्छे से सेट भी हो जाता है, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करके रखता है, और डिजायर्ड स्ट्रेंथ मतलब मन वांछित जो आपका उसका स्ट्रेंथ है, बल है, जितना हमको स्ट्रेंथ चाहिए वो देता है। ठीक है, तो ये सीमेंट जो है, इसका टेक्निकल डेफिनेशन ये हुआ। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने सीमेंट के बारे में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जान लिया है। अब हम लोग जानते हैं उसका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हमारा है उसका बेसिक कॉम्पोजिशन, उसमें किस किस तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमको देखना है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कैलकेरियस मटेरियल जो हम लोगों ने ऐड किया, तो उससे क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हम लोगों ने ऐड किया है तो उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें देखिए यहाँ मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखा है, यहाँ उसका केमिकल फार्मूला है, यहाँ परसेंटेज है, और किस रेंज में होना चाहिए, 9 से ज़्यादा 9 से कम, उस रेंज में वो कंपोनेंट होना चाहिए, वो लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अ टिपिकल केमिकल एनालिसिस ऑफ अ गुड ऑर्डिनरी सीमेंट अलॉन्ग विद द डिजायर्ड रेंज इज एज फॉलोज। कह रहा है कि एक टिपिकल केमिकल एनालिसिस अगर हम लोग किसी सीमेंट का करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो और उनके डिजायर रेंज कुछ ऐसे हैं। क्या है, देखिए लाइम जो है वो 62% होता है, मतलब मैक्सिमम जो है सीमेंट में, हमारा जो ऑर्डिनरी सीमेंट होता है उसमें मैक्सिमम लाइम होता है, कैलकेरियस मटेरियल। फिर होता है सिलिका, ठीक है, वो 22% होता है। फिर होता है एल्यूमिना जो 5% होता है। ठीक है, फिर है कैल्शियम सल्फेट, ये 4% होता है। फिर है आयरन ऑक्साइड जो कि 3% होता है। फिर है मैग्नीशिया जो कि 2% होता है। सल्फर जो है वो 1% होता है। और एल्कलीज जो अल्कलाइन मटेरियल्स होते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अल्कलाइन किसको बोलते हैं, अल्कली, वो जो है मटेरियल वो 1% रेसिडुअल मटेरियल बचता है, वो 1% वो होता है। ठीक है, हालांकि ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है, लेकिन इसका एक रेंज दिया हुआ है कि इस रेंज में वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइम का रेंज है 62 से 67, सिलिका का रेंज है 17 से 25, एल्यूमिना का रेंज है 3 से 8, कैल्शियम सल्फेट का रेंज है 3 से 4, आयरन ऑक्साइड का रेंज है 3 से 4, मैग्नीशिया का रेंज है 0.1 से 3, और सल्फर का रेंज है 1 से 3, अल्कलीज का रेंज है 0.2 से 1, मतलब ये लोअर लिमिट है और ये मैक्सिमम लिमिट है, और ये स्टैंडर्ड है जो हमको डिजायर्ड है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के हमारा सीमेंट बनता है, एक ऑर्डिनरी सीमेंट। अब अलग स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सीमेंट जाएंगे तो इसका परसेंटेज क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक ऑर्डिनरी सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसका यही परसेंटेज रहता है। ठीक है, तो चलिए हमने आज सीमेंट के बारे में पढ़ा है। जो हमारा पहला क्या है, कंक्रीट का इंग्रेडिएंट है, जो उसका हम लोगों ने टाइप पढ़ा, उसका हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा, उसका डेफिनेशंस देखा, उसके कॉम्पोजिशन को देखा। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसके क्या क्या ग्रेड होते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और ओपीसी जिसको बोलते हैं, और पीपीसी, उसमें क्या डिफरेंस है। पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं पीपीसी को, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट क्या है। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।